आज की हमारी कहानी है कि कुछ बुजुर्ग भी गलत होते हैं। रीमा ओ रीमा, मेरी चाय नहीं आई अब तक। किशोरी लाल जी अपने कमरे से चिल्लाए। अभी लाई बाबूजी, 2 मिनट बस। रीमा ने रसोई से ही आवाज़ दी। तुम करती क्या हो पता नहीं, जो एक चाय भी समय से नहीं दे सकती हो। तुम्हारी सास थी तो मुझे मेरे जागने से पहले चाय की खुशबू आ जाती थी। चाय का गिलास लेते हुए किशोरी लाल जी बोले। रीमा ने नज़रें नीचे कर ली। अब वो कैसे कहती कि मुझे, बच्चों, पति और आपको सबको देखना पड़ता है। बच्चे स्कूल जाते और पति ऑफिस, तो उनको लेट ना हो जाए ये ख्याल रखना पड़ता है। कहती भी तो व्यर्थ का बवाल ही होता। किशोरी लाल जी एक दबंग किस्म के शख्सियत थे, जिन्हें अपने आगे कोई दिखाई नहीं देता। जब तक पत्नी जीवित थी उसे एक पल चैन न लेने दिया। अब बहू के साथ भी वही सब सब कुछ उन्हें समय से चाहिए। जरा 1 मिनट भी इधर से उधर हुआ तो बस समझो सबकी शामत आ जाती थी। पत्नी पर हाथ उठाने से भी नहीं चूकते थे वो। बेटा केशव बचपन से ही उनसे डरता था। आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता है। कितने लोग उसके नीचे काम करते हैं, पर घर में आज भी वो पापा की तेज आवाज़ से खौफ खाता है। जब केशव ही उन्हें कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रखता था तो रीमा बेचारी क्या कहती। यहाँ तक कि अब तो किशोरी लाल जी के पोता पोती भी उनसे खौफ खाने लगे थे, जिससे उन्हें लगता घर में उनका सिक्का आज भी चलता है। ये नाश्ता बनाया है तुमने, कौन खाएगा ऐसा नाश्ता। नाश्ते को मेज पर किशोरी लाल जी फिर चिल्लाए। बाबूजी, आपने ही रात को कहा था मुझे हल्का नाश्ता दिया करो, खाली पेट हजम नहीं होता। रीमा सहमती हुई बोली। हाँ तो हल्के से मतलब ये थोड़ी तुम सूखा पोहा रख दो। इतने साल हो गए इस घर में आए, अभी तक कोई काम ठीक से नहीं सीखी हो। मत भूलो ये घर मेरा है, जब चाहे तुम सबको घर से बाहर खड़ा कर सकता हूँ। चिल्लाते हुए किशोरी लाल जी बोले और नाश्ते की प्लेट फेंक दी। रीमा की आंख से आंसू निकल आए। उसने केशव की तरफ देखा, पर उसने लाचारी से गर्दन झुका ली। रोज रोज अपमान के घूंट पीना रीमा के लिए असहनीय हो गया था। जब तक सास थी वो उसे बचा लेती थी, पर अब 1 साल से वो नहीं तो सारा गुस्सा किशोरी लाल जी का रीमा पर ही निकलता है। उन्हें अपने घर का बहुत गुमान है, जबकि मामूली सी प्राइवेट नौकरी में होने के कारण उनकी पेंशन नहीं आती, तो घर का खर्च केशव ही करता है। सुनो, अब मुझसे बाबूजी का गुस्सा नहीं झेला जाता। माना पिता है हमारे, मैं इज्जत करती हूँ उनकी, उनके काम में भी मुझे हर्ज नहीं, पर ये तानाशाह रवैया अब बर्दाश्त के बाहर है मेरी। एक दिन रीमा केशव से बोली। रीमा, इस उम्र में पिता को अकेले बेसहारा छोड़ भी तो नहीं सकते, और उनसे बदलने की उम्मीद करना बेकार है, इसलिए हमें ही सहन करना होगा। केशव बेचारगी से बोला। पर कब तक केशव, रीमा ने पूछा। नहीं जानता रीमा, अभी सो जाओ प्लीज़, सुबह लेट हुआ उठने में तो बेवजह बवाल होगा। ये बोल केशव लेट गया। ये क्या बहू, तुमने मेरी सफ़ेद कमीज नहीं धोई। सुबह नहाने के बाद किशोरी लाल जी चिल्लाए। ओ बाबूजी, मशीन खराब हो गई थी, कल ही ठीक हुई है, आज धो दूंगी। रीमा बोली। मशीन खराब हो गई थी तो हाथ तो थे, या वो भी टूट गए। पहले कौन सा मशीन हुआ करती थी, तब भी कपड़े धुलते थे, पर आजकल की बहुओं से तो कोई काम नहीं होता। हाथ से सारा दिन बस आराम करवा लो। किशोरी लाल जी दहाड़े। बाबूजी, सारा दिन काम ही करती हूँ, एक पैर पर खड़ी रहती हूँ आपकी सेवा में, फिर भी सिर्फ सुनने को ही मिलता है। आप दूसरी कमीज भी तो पहन सकते हैं।
रीमा जाने आज कैसे बोल बैठी, पर रीमा के इतना बोलते ही केशव और बच्चे भी खौफ में आ गए। से जुबान लड़ाती हो, जानती नहीं जिस घर में तुम रह रहे हो वो मेरा है। ये बोल किशोरी लाल जी रीमा पर हाथ उठाने को हुए। बस पिताजी, बहुत हुआ अब तक आपकी इज्जत के कारण चुप था, पर अब हद हो गई। वो बेचारी सारा दिन बाबूजी बाबूजी करके आपका हर काम करती है और बदले में उसे क्या मिलता है? माँ को मैंने सारी उम्र घुटते हुए देखा है, आपसे पीटने के बाद रोते देखा है, पर मैं रीमा के साथ ये नहीं होने दूंगा। केशव बाप का हाथ पकड़ते हुए बोला, तेरी ये मजाज, मेरे सहारे जीने वाले मुझे ही आंख दिखा रहे हैं आज। निकल जाओ सब मेरे घर से, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं यहाँ, निकलो। किशोरी लाल जी केशव को धक्के देते हुए बोले, पिताजी अब हम यहाँ रहना भी नहीं चाहते। घर तो मैंने भी बहुत पहले खरीद लिया था, बस आपके कारण जाना नहीं चाहते थे कि बुढ़ापे में आप बिना अपनों के सहारे कैसे रहोगे। पर अब मैं आपके लिए नौकर का इंतज़ाम कर दूंगा जो आपके सारे काम कर देगा। आप रहिए अपने इस घर में अकेले। और हाँ, बहू को आपने इंसान नहीं समझा, नौकर को समझ लेना, वरना वो इतना नहीं सहेगा। ये बोल केशव पत्नी और बच्चों को ले सामान बांधने चल दिया अपना। दोस्तों, ये कहानी कुछ पाठकों की डिमांड पर लिखी गई है, जिनका ये कहना है, आप हमेशा बेटे बहू की गलती लिखते हो, पर जो माता पिता बहू बेटों का जीना मुहाल करते हैं उनका क्या? तो दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू हैं। कुछ घरों में माँ बाप को बेटे बहुओं के कारण सहना पड़ता है, पर आज भी कुछ घरों में माँ या बाप अपने आगे बेटे बहू को कुछ नहीं समझते। सबसे ज़्यादा बहू को, बेटा तो फिर भी बाहर रहता, पर बहू जिसे सब काम देखने पड़ते हैं उसे सब झेलना पड़ता है। खासकर जब ससुर ऐसे हो और सास स्वर्गवासी हो गई हो। ऐसे में बेटे बहू के पास अलग होने के सिवा कोई चारा नहीं होता। ऐसे बुजुर्ग खुद ही खुद को बेसहारा करते हैं, अपने बुढ़ापे के सहारे अपने परिवार को अलग कर देते हैं। ये थी मेरी एक छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए।